मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। कल इसके अंदर के थोड़े से डिटेल के अंदर आप लोगों को मैं करवाने की कोशिश करूंगा। तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन है उसका प्रांत कैसे निकालते हैं, फलन का प्रांत, प्रांत और परिचय है। दो अलग अलग टॉपिक के अंदर लेंगे, इसको प्रांत को पहले करेंगे, फिर इसके बाद में इसके अंदर का परिचय करेंगे, फिर दोनों के कमांड क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या अपने पास ये चीज़ अपने को क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखो, आपने बस इसके अंदर का ये क्वेश्चन किया था आपने 1/x। तो x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन अपने पास इसके अंदर का डिफाइन होगा, वो इसके अंदर क्या होता है, इसका डोमेन कहलाता है। अब आपने बस इसके अंदर का जिससे डिवाइड करते हैं वो चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि एक तो जिससे डिवाइड करते हैं, जैसे आपने बस इसके अंदर का बन गया स्टार है ये, तो ये चीज़ इसके अंदर क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। और एक अगर रूट के अंदर आ जाए, अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास ये डिफाइन कब होगा, जब आपने पास इसके अंदर का ये जो स्टार आएगा वो जीरो जीरो से बड़ा होगा। अपने को बेसिक दो तीन चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है कि 1 टाइप की कोई भी वैल्यू आ जाए, जैसे इसके अंदर का ये नीचे अगर अपने उसका वैल्यू आ गई है तो ये वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो नहीं होगी तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। अगर रूट में आ गई है तो ये अपने पास का जो भी रूट वाली वैल्यू है वो जीरो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अगर जीरो से छोटी होगी तो फंक्शन अपने पास इसके अंदर डिफाइन नहीं होगा। 1 अगर इस तरह की कोई वैल्यू आ गई तो इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। उसी स्थिति के अंदर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। जिससे डिवाइड करते हैं वो चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए, चाहे रूट में हो चाहे बिना रूट में हो। और अगर ऊपर वाली वैल्यू है तो इसके अंदर क्या होगा, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जीरो और जीरो से बड़ी होगी तो फंक्शन डिफाइन होगा। यहाँ पे ये जो डिवाइड वाली वैल्यू है वो जीरो की इक्वल नहीं होनी चाहिए। और ये 1/रूट में अगर वैल्यू आ गई है तो इसके अंदर का ये जो वैल्यू है वो इसके अंदर का पॉजिटिव होनी चाहिए। उसी स्थिति के अंदर क्या फंक्शन है वो अपने पास में डिफाइन होता है। और एक्स की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन परिभाषित होगा, एक्स की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन परिभाषित होगा या डिफाइन होगा, वो अपने पास इसके अंदर क्या कहलाता है, उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसका डोमेन या प्रांत कहते हैं। तब आपने बस देखो इसके अंदर यहाँ पे x की वैल्यू जीरो होगी तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। जीरो के अलावा अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो इसलिए इसके अंदर क्या, इसका डोमेन, इसको डोमेन को मैं शॉर्ट में डीएफ लिख रहा हूँ। तो डीएम इसके अंदर क्या होगा, इसका डोमेन या प्रांत। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, r-0। जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसका r-0 लिख दें या इसको अपने पास r0 लिख दें, एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो r-0 या r0 एक ही बात है। ये जीरो को छोड़ के रियल नंबर है, इसको अशून्य वास्तविक संख्या बोला जाता है। अशून्य वास्तविक संख्या या नॉन जीरो रियल नंबर, अशून्य वास्तविक संख्या या नॉन जीरो रियल नंबर बोला जाता है। r0 या r-0 एक ही बात है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि गलती से ऐसी गलती नहीं हो जाए, ये सेट है, ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट है, तो सेट में से सेट ही माइनस करते हैं। अगर ये लिख दिया तो आपका क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। इसी टाइप से जैसे दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये आ गया, f(x = 1/x-7), तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये x की वैल्यू अगर 7 आएगी तो ये जीरो आएगा। तो इसका डोमेन क्या आएगा, r-7। ये आपका क्वेश्चन हो गया, सीधा डायरेक्ट आपका आंसर है। ये अपने पास इसके अंदर का ऊपर वाली वैल्यू चाहे कुछ भी हो, नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए जिससे डिवाइड करते हैं। तो इसका हमारे पास r-0 हो जाएगा। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, फिर कल से इसके अंदर का थोड़ा सा इसके अंदर के जिस तरह के क्वेश्चन कंपटीशनों के अंदर पूछे हुए हैं उस तरह के सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया है, f(x = 3x - 2/x+1), तो इसके अंदर हमारे पास डोमेन क्या लिखेंगे, ये वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो इसके अंदर -1 है, उसके अंदर क्या ये कर देंगे। इस माइनस को मल्टीप्लाई मत कर देना कहीं छोटे बच्चों की तरह। तो r-1 ये हमारे पास इसके अंदर का इसका डोमेन हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखो क्वेश्चन के अंदर अगर सपोज करो इस तरह का क्वेश्चन आ गया, f(x = x - 2/x² - 4x+5), जैसे इस तरह की वैल्यू ले लिया सपोज कीजिएगा। या इसके अंदर क्या होगा, -6x प्लस ये ले लिया, इस तरह की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले इसके फैक्टर बना दो। तो x-1 × x-5, इसके गुणनखंड कर देना। तो x-5 × x-1। अब आपने बस इसके अंदर क्या, ये वैल्यू जीरो कब होगी, जब x की वैल्यू 1
और x की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। अगर x की वैल्यू 1 और 5 होगी तो ये 0 होगी, और ये वैल्यू x की वैल्यू 1 और 5 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास डोमेन इसका क्या हो गया r माइनस 1 और 5। अब पेपर के अंदर इसमें ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है, r माइनस अगर अपने पास इसके अंदर क्या 1 5 दिया है, इसकी जगह अगर आपको ये इंटरवल दे दें या इसकी जगह अपने पास इसके अंदर अगर ये इंटरवल दे दें तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में 1 और 5 दो ही वैल्यू है, और इसका मतलब क्या है 1 और 5 को छोड़ के इसके बीच की सारी वैल्यू है 1 और 5। इसका मतलब हमारे पास 1 और 5 को छोड़ के इसके बीच की सारी वैल्यू है। इसका मतलब क्या है 1 भी इसमें इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है और इसके बीच की सारी वैल्यू भी इसमें इंक्लूड है। तो ऑप्शन जो देंगे वो इस तरह से भी दिया जा सकता है, इस तरह से भी दिया जा सकता है, इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा r माइनस 1 माइनस 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास में ये चीज़ आएगी। अब देखिए f(x) = और क्वेश्चन सपोज करो इस तरह का दे दिया है। अब इसका अपने को डोमेन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है क्या। तो x स्क्वायर क्या होता है आप लोगों ने किया था कि माइनस और प्लस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है। तो x स्क्वायर हमेशा 0 और 0 से बड़ा होगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को नोट करवाई थी अगर आपको ध्यान हो तो पिछले टर्म के अंदर। तो x स्क्वायर माइनस और प्लस का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0। तो x स्क्वायर 0 और 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x के सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। और दोनों साइड के अंदर अगर 1 प्लस कर दें तो कोई अंतर नहीं आएगा। ये इनक्वलिटी के अंदर आप लोगों को बताया था मैंने, असमीका का जो चैप्टर है उसके अंदर ये चीज़ बताई थी। दोनों साइड में अगर एक जैसी संख्या अगर प्लस कर दें या माइनस कर दें तो कोई अंतर नहीं आता है। तो इसका मतलब हमारे पास में x स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा 1 और 1 से बड़ा होगा, और 1 1 से बड़ा होने का मतलब x स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा ये 0 की इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये जो संख्या आएगी वो 1 और 1 से बड़ी होगी, इसका मतलब 0 नहीं है। और नीचे वाली संख्या अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका जो डोमेन आएगा वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा ये r की इक्वल आ जाएगा। जब ये वैल्यू 0 नहीं होगी, अगर ये वैल्यू x की जिस वैल्यू के लिए 0 होती है r में से वो माइनस करते हैं, और ये वैल्यू 0 है ही नहीं, इसलिए इसके अंदर कोई वैल्यू आपको माइनस करनी नहीं है। इसलिए हमारे पास इसके अंदर का डोमेन अपने पास इसके अंदर क्या होगा r के इक्वल आ जाएगा। डोमेन अपने पास में r के इक्वल आ जाएगा। तो अपने को याद क्या चीज़ रखनी है, ये चीज़ याद रखनी है कि x के जिस मान के लिए, x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन अपने पास से डिफाइन होता है वो इसका डोमेन या अपने पास में प्रांत को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी तरह से देखिए x माइनस 2, जैसे इस तरह से क्वेश्चन ले लिया गया। अब आपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया था फंक्शन f(x) परिभाषित कब होगा। मैं बार बार ये चीज़ लिखूँगा नहीं, परिभाषित होगा यदि फंक्शन f(x) डिफाइन कब होगा, जब ये रूट वाली वैल्यू 0 और 0 से बड़ी हो। ये वैल्यू आपने पास इसके अंदर गए जो रूट के अंदर वैल्यू हो वो 0 और 0 से बड़ी हो। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये दे दिया है x माइनस 2 दे दिया है, रूट नहीं दिया है, तो इसके अंदर क्या जिससे डिवाइड करते हैं वो वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए इसके अंदर डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू चाहे कुछ भी लें तो अपने पास इसकी निश्चित वैल्यू आएगी। तो इसलिए डोमेन क्या आएगा r आएगा। अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो डोमेन क्या आएगा r आएगा, और अगर रूट में आ गया तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होगी। अब दोनों साइड के अंदर क्या करो +2 कर दो, तो इसका ये तो कितना होगा x हो गया, और ये कितना होगा 0 + 2 ये हो गया। अब इसका मतलब x का मान क्या है 2 और 2 से बड़ा होगा, और x का मान 2 और 2 से बड़ा होगा, और x के जिस मान के लिए फंक्शन डिफाइन होता है वही क्या कहलाता है, इसका डोमेन कहलाता है। तो डोमेन क्या लिखेंगे 2 और 2 से बड़ा, तो 2 तो इसमें इंक्लूड होगा, 2 तो इसमें इंक्लूड होगा, और आगे इसके अंदर के कोई वैल्यू हो सकती है। तो इन्फिनाइट को कभी भी इंक्लूड नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, इसको कभी शामिल नहीं करता है। गलती से अगर आपने शामिल कर दिया तो आपका क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर का क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। इसी टाइप से देखिए f(x) = x² - 4, f(x) = x² - 4। तो फंक्शन डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन कब होगा, जब x² - 4 क्या होगा 0 और 0 से बड़ा हो। ये मान जो है वो अपने पास इसके अंदर 0 और 0 से बड़ा हो। रूट वाली वैल्यू इसके अंदर का अगर ऊपर है तो 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए, नीचे है तो सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 0 और 0 से अपने पास इसके अंदर बड़ी होगी। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके फैक्टर कर दो,
इसके फैक्टर कर दो। अब इसमें एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि x के जितने भी अपने पास उसके गुणनखंड या फैक्टर बनेंगे उसमें x का जो कोफिशिएंट है वो अपने पास में पॉजिटिव होना चाहिए। इसके जितने भी गुणनखंड या फैक्टर बनेंगे सब में x का कोफिशिएंट अपने पास में इसके अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको सबसे पहले पॉजिटिव बना लेना आप लोग। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वेवी कर्व्स लेते हैं। ये आप लोगों को लास्ट टर्म के ऊपर क्या मैंने वेवी कर्व्स डाली है, तो वेवी कर्व्स इसकी हेल्प लेंगे। तो वेवी कर्व्स की हेल्प लेंगे, तो वेवी कर्व्स की हेल्प लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बताया था मैंने, इसको और इसको जीरो करने के लिए x की वैल्यू क्या -2 और +2 लेते हैं। x की वैल्यू -2 और +2 लेते हैं, तो -2 और +2 लेंगे तो ये अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इसको x = -2 और इसको x = 2 लेने की स्थिति के अंदर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब हमारे पास x = 2 और -2 ये दो वैल्यू आ गई। तो इसके ऊपर क्या ये दोनों गुणनखंड या दोनों फैक्टर है वो क्या होगी, 0 हो गए। और ये पॉइंट जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये इसके क्रिटिकल पॉइंट या इसके क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। ये इसके क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट या आपने बस इसके अंदर के इसके क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। तो अब आपने बस देखिए इसके अंदर के मैंने आप लोगों को ये पिछली टर्म के ये चीज़ बताई थी कि इसके अंदर क्या होगा, जब आपने बस इसके अंदर का ये वैल्यू लेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले ये जो संख्या रेखा है नंबर लाइन, इसके ऊपर अपने पास इसके अंदर का इसके जो क्रांतिक बिंदु है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, उसको अपने प्लॉट कर देंगे, अंकित कर देंगे। और अंकित करने के बाद में सबसे राइट साइड की जो वैल्यू होती है, सबसे राइट साइड की आपने बस इसके अंदर वैल्यू आती है, उसके इधर वाला पोर्शन जो होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके सबसे इस साइड वाला जो पोर्शन होता है वो अपने पास इसके अंदर का ये पॉजिटिव होता है। इस साइड का अपने पास इसके अंदर का पोर्शन अपने पास सबसे पहले पॉजिटिव लिया जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, x = -2 और +2। तो संख्या रेखा पर अपने पास क्या ये जितने भी बिंदु आ रहे हैं, ये क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट, तो सबसे पहले इसके अंदर का सबसे राइट साइड का जो पोर्शन आएगा, सबसे राइट साइड का पोर्शन आएगा, उसके राइट साइड का जो पोर्शन है वो अपने पास इसके अंदर का पॉजिटिव होता है। और अपने पास अगर पावर सबके अंदर अगर 1 है, सबके अंदर अगर पावर अपने पास अगर 1 है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसमें अल्टरनेट वैल्यू चेंज होती है, प्लस माइनस इस टाइप से वैल्यू चेंज होती है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव और ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर का पॉजिटिव आती है। अब आपने पास क्या देखो, जितने भी फैक्टर अपने पास में आएंगे, जितने भी फैक्टर आए हैं उन फैक्टर में सबसे पहले अपने को ये चीज़ चेक करनी है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबके अंदर x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो इसके अंदर का यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये साइन देखना आपको, ये अपने पास इसके अंदर का साइन है वो किस तरह का साइन है। तो ये साइन हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक तो अपने पास पॉजिटिव वैल्यू ही होगी और एक अपने पास इसके अंदर क्या पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब जिससे डिवाइड करते हैं वो वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने आप लोगों को वेवी कर्व्स के अंदर का क्वेश्चन क्लियर किए थे आप लोगों को। इस तरह के कोई क्वेश्चन और आएंगे तो इसके अंदर का मैं आपको फिर बता दूंगा। तो इसमें ऊपर वाली वैल्यू है इसके अंदर का इक्वल टू अगर नहीं है तब तो ये शामिल नहीं होंगे, और इक्वल टू साथ में तो ये पॉइंट इसके अंदर क्या होंगे, शामिल होंगे। अब इनफाइनाइट को कभी भी शामिल नहीं करते, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट को। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव किसके लिए आएगी, माइनस इनफाइनाइट से, तो क्या होगा -2। ये पॉइंट इसमें शामिल है, ये शामिल नहीं है। और इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, 2 से क्या होगा, इनफाइनाइट, ये वैल्यू इसमें शामिल है, ये वैल्यू इसमें शामिल नहीं है। और इसको जब अपने पास आपस में प्लस करेंगे तो इसको यूनियन के द्वारा इसके अंदर क्या प्लस किया जाता है, इसको यूनियन के द्वारा क्वेश्चन के अंदर क्या प्लस किया जाता है। तो इसका हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। और एक्स की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा वही हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका डोमेन कहलाता है। तो ये हमारे पास इसका डोमेन हो गया, ये हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर का इसका डोमेन हो गया। इस चीज़ को दूसरे रूप में ऐसे भी लिखा जा सकता है, आंसर आपको आर माइनस, ये पूरी वैल्यू क्या है आप लोगों को मैंने बताई थी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की सारी वैल्यू होती है वो क्या होती है, वास्तविक संख्या या रियल नंबर होती है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की सारी वैल्यू जो होती है वो अपने पास इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब हमारे पास इस वैल्यू में से क्या करेंगे, ये वैल्यू इसके अंदर क्या माइनस कर दो। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है अपने पास इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू और इस 2 से लेके इसे इनफाइनाइट तक की वैल्यू इंक्लूड है। तो आर में से क्या करेंगे, ये अपने पास इसके बीच वाली वैल्यू है उसके अंदर का माइनस कर दो। तो इसके बीच की वैल्यू माइनस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, -2 और +2। आपका ऑप्शन इस तरह से भी आ सकता है, इसका ऑप्शन है वो इसके अंदर पेपर के अंदर इस तरह से भी आ सकता है। दोनों में से किसी भी तरह से इसके अंदर का इसका ऑप्शन पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को अपने पास स्पेशली थोड़ा सा ध्यान से करना है आप लोगों को। अब इसी टाइप से देखो मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ।
तो एफ एक्स इजिकल टू 1/x² -9, जैसे ये क्वेश्चन ले लिया 1/x² -5। अब ये 1/ ले लिया तो हमारे पास में फंक्शन डिफाइन कब होगा? फंक्शन विल बी डिफाइंड, ये कब परिभाषित होगा? जब नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? इसमें जीरो शामिल नहीं होना चाहिए, इसमें x² -9 क्या होगा? जीरो से बड़ा हुआ। अब इसके आपने बस इसके अंदर का गुणनखंड कर लीजिए, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो x + 3 और x - 3। अब आप लोगों को एक चीज़ मैंने बताई थी, x के जितने भी इसके अंदर गुणनखंड बनेंगे उसमें x का गुणांक, ये x का कोफिशिएंट है वो अपने पास में पॉजिटिव होना चाहिए। x का कोफिशिएंट अपने पास में इसके अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इसके अंदर क्या होगा? इक्वल टू शामिल नहीं है, तो इसको हल करने के लिए अपने पास क्या करेंगे? वापस वही रूल, तो -∞ + x इजिकल टू -3 पे ये वैल्यू 0 है, x इजिकल टू 3 पे ये वैल्यू 0 है। तो इसके अंदर क्या है? वेविकरॉस अपने पास इसके अंदर अप्लाई करेंगे। जब भी इस तरह के फैक्टर बनते हैं ना, तो इसमें वेविकरॉस की हेल्प से ही अपने पास क्या इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि किस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव आएगी, किस इंटरवल में वैल्यू अपने पास में नेगेटिव आएगी। अब अपने पास क्या हुआ? ये x इजिकल टू -3 और +3 ये दो वैल्यू आ गई, तो x इजिकल टू -3 और +3 ये दो वैल्यू आई है। ये इसके क्या क्रिटिकल पॉइंट या क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। और संख्या रेखा, ये जो नंबर लाइन होती है, इसके ऊपर क्या इनको अंकित करने के बाद में, इनको प्लॉट करने के बाद में सबसे राइट साइड का जो अपने पास इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर पार्ट आता है, ये अपने पास इसके अंदर पॉजिटिव होता है। और अपने पास क्या सबके अंदर अगर पावर 1 आ रही है तो इसके अंदर क्या अल्टरनेट वैल्यू आती है एक अंतरक्रम में, +- इस तरह से इसके अंदर वैल्यू बनती है। तो +- इस टाइप से अपने पास में इसकी वैल्यू बनती है। तो इसलिए हमारे पास ये वैल्यू प्लस, ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर प्लस, और लास्ट के अंदर आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी है तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू अपने पास इसके अंदर का एक तो ये होगी और एक अपने पास पॉजिटिव वैल्यू होगी। और यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब 0 इसमें शामिल नहीं होगा, इसका मतलब ये पॉइंट है वो इसमें शामिल नहीं होगा, ये पॉइंट भी अपने पास का क्वेश्चन के अंदर इसमें क्या होगा? शामिल नहीं होगा। इसमें इक्वल टू नहीं दिया है, अगर x इजिकल टू 3 और -3 लेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। पहले वाले केस के अंदर क्या लिया था अपने पास? इक्वल टू था, इसके अंदर का इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए हमारे पास x की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? -∞ से -3, ये शामिल नहीं होंगे। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगी? 3 से क्या होगा? ∞, और दोनों को जब आप इसमें मिलाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा? सेट थ्योरी में प्लस का साइन है, उसके लिए यूनियन का साइन व्यक्त किया जाता है, इसमें प्लस नहीं दिखाया जाता। इसका मतलब अर्थ तो वही होता है, परंतु इसको लिखा हमेशा इसी तरह से जाता है। और इसी क्वेश्चन को, आंसर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, R-। अब इसी चीज़ को अगर दूसरे शब्दों में अगर अपने पास में अगर आंसर आपका इस तरह से आ जाए तो इसको स्थिति के अंदर क्या लिखेंगे? R-। इसका मतलब ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं है, इसका मतलब इसके इधर वाली वैल्यू और इसके इधर वाली वैल्यू इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट है वो इसके अंदर गए, इसमें से माइनस कर दो, तो R का मतलब ये पूरा हो गया। और इसमें से ये दोनों वैल्यू है वो अपने पास इसके अंदर -3 और +3 है वो अपने पास इसके अंदर का छोड़ देंगे, तो ये वैल्यू छोड़ देंगे तो इसके अंदर क्या होगा? इसका आंसर ये और ये दोनों एक ही बात है। आंसर आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसका आंसर अपने को क्वेश्चन में इस फॉर्म के अंदर भी पूछा जा सकता है, दोनों में से किसी भी फॉर्म के अंदर आपका आंसर दिया जा सकता है। अब देखिए f(x) इजिकल टू 4 - x², इस टाइप का जैसे क्वेश्चन आ गया अपने पास में 4 - x²। अब अपने पास क्या फंक्शन डिफाइन कब होगा? ये परिभाषित कब होगा? ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा? परिभाषित कब होगा? ये फंक्शन अपने पास इसके अंदर क्या परिभाषित होगा? तो जब ये वैल्यू क्या आएगी? 0 और 0 से बड़ी आएगी। ये आपको बताया था कि डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर सिर्फ अपने पास क्या 1/, ये वैल्यू आ गई है, अगर इस तरह की वैल्यू आ गई है तब तो इसके अंदर क्या होगी? ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 1/, टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसमें रूट नहीं है, तब तो जिससे डिवाइड करते हैं वो वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? ये अपने पास इसके अंदर x² इजिकल टू 4, तो x इजिकल टू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा? +-2, तो x की वैल्यू क्या होगी? +2 और -2 लेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा? R-2 और +2, -2 और +2, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? इसका डोमेन हो गया। अब ये क्वेश्चन अपने पास अगर इस तरह से आ जाए, ये क्वेश्चन अपने पास अगर इस तरह से आ जाए 4 - x², तो इसके अंदर क्या ये अपने पास परिभाषित या डिफाइन कब होगा? जब ये रूट वाली वैल्यू है 0 और 0 से बड़ी है,
और एक चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है उसके, तो आप शुरू के अंदर के इस चीज़ को हल कर लिया करो कि इसके अंदर एक्स की हाइएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है, एक्स की जो हाइएस्ट पावर है, एक्स की सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसका जो गुणांक होता है उसको सबसे पहले पॉजिटिव बना लेना चाहिए। तो x की हाइएस्ट पावर का जो गुणांक है उसको सबसे पहले अपने पास में पॉजिटिव बना लेना चाहिए। अगर गलती से अपने बनाना भूल गए तो इसके जितने भी गुणनखंड बनेंगे सब में x का कोफिशिएंट अपने को पॉजिटिव बनाना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो इसके अंदर उल्टा हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान क्या होगा, ये कल आप लोगों को बताया था, ए अगर बी से बड़ा है और सी अगर पॉजिटिव है तो इसके अंदर क्या होगा, ए को सी से और बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यू इससे बड़ी है छोटी है कुछ भी हो सकती है, तो अगर ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब तो इसका साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर अपने पास इसके अंदर ए अगर बी से बड़ा है और सी 0 से छोटा गया है तो नेगेटिव वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका निशान जो होगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ये निशान जो होता है बड़ा जो होता है वो छोटा हो जाता है, छोटा वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ अपने पास इसके अंदर का स्पेशली अपने को ध्यान रखनी है। अब आपने पास इसके अंदर क्या, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और प्लस 0 माइनस 0 0 ही होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 0 है उसको न्यूट्रल माना जाता है, ये उदासीन है, तो 0 के आगे माइनस या प्लस कुछ भी नहीं लगाते, ये 0 लिखा जाता है। अब इसके अंदर क्या, इसके फैक्टर कर देंगे तो x + 2 x - 2 <= 0। अब इसके गुणनखंड करने के बाद में क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जो पॉइंट -2 और +2 इसको और इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, x = -2 और +2 लेंगे, और -2 +2 पर ये वैल्यू जो आएगी जिसपे ये गुणनखंड या फैक्टर 0 होते हैं तो -2 और +2 इसके क्या कहलाएंगे, क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। और ये नंबर लाइन जो है, संख्या रेखा, इसके ऊपर इन पॉइंटों को अपने पास में चिन्हित कर देंगे या अंकित कर देंगे, या प्लॉट करने के बाद में सबसे राइट साइड का जो पॉइंट आता है उसके राइट साइड वाला पोर्शन अपने पास इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये अपने पास इसके अंदर का ये पॉइंट पॉजिटिव लिया जाता है। सबके अंदर x की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो इसलिए अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, ये अल्टरनेट इसकी वैल्यू आती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब सबके अंदर अगर घात अगर 1 आती है ना तो इसके अंदर क्या प्लस माइनस इस तरह से वैल्यू आती है। तो ये प्लस माइनस इस तरह से, इसमें कितने भी इंटरवल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अब आपने पास यहाँ पे देखो, ये आपने पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में ये डिफाइन कब होगा, जब ये चीज 0 और 0 से बड़ी होगी। आपको ये निशान नहीं लेना है, इसके जितने भी अपने पास के गुणनखंड या फैक्टर बने हैं उसके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या, इनको पॉजिटिव बनाने के बाद में लास्ट में ये जो फाइनल रिजल्ट आता है, लास्ट के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या, ये जो फाइनल रिजल्ट आता है यहाँ पे आपको निशान देखना है। आप गलती से ऊपर वाला निशान मत देख लेना। तो जितने भी फैक्टर बनेंगे सब में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव लेने के बाद में ये जो साइन होता है ये साइन देखना अपने को। तो इसका मतलब ये क्या होगा, <= 0, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी। तो नेगेटिव वैल्यू की स्थिति के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर आंसर कौन सा होगा, ये आंसर आएगा अपने पास। और इक्वल साथ में शामिल है, इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, -2 और +2। इसमें ये ध्यान रखना, अगर -2 और +2 इसमें शामिल नहीं किए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इसमें शामिल है। तो इसलिए इसके अंदर का ये निशान नहीं लगा के इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये निशान लगेगा। और ये x की ये जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाएगा, इसका डोमेन कहलाएगा। तो x की वैल्यू -2 और +2, ये इसका अपने पास इसके अंदर डोमेन होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा फिर चेंज करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरह से बने अलग अलग टाइप से, तो आपको क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूजन नहीं करना है। अब अगर क्वेश्चन सपोज करो ये क्वेश्चन ऐसे आ गया, 1/4 - x², इसका रूट आ गया, पहले मैं ऊपर लिया था अब इस तरह से ले लिया। तो इसको करने से पहले 1 मिनट के लिए अपने पास मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, 4 - x²। जैसे पहले क्वेश्चन लिया था रूट वाला लिया था, अब मैंने क्वेश्चन सीधा ले लिया है। अब यहां पे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, इसमें आप इसके x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट आपको पॉजिटिव बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको 3 ही चीजें बताई थी। इसके अंदर क्या होगा, 1/, अगर अपने पास इसके अंदर क्या कोई वैल्यू आ रही है तो एक तो ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो फंक्शन डिफाइन होगा। और एक अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये रूट के अंदर अगर वैल्यू आती है तो ये वैल्यू अपने पास क्या 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो फंक्शन डिफाइन होगा। और एक अपने पास इसके अंदर क्या 1/, अगर आ गया है ये रूट के अंदर, तो इसके अंदर क्या ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे रूट नहीं है, इसका मतलब रूट नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास x की कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। क्यों, देखो रूट नहीं है तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, > 0 वाला कोई केस ही नहीं बनेगा। नीचे डिवाइड वाली वैल्यू में अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमारे पास x के सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, x के सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो इसका डोमेन आएगा वो अपने पास में r के इक्वल आएगा।
अब इसी टाइप से देखो इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे स्टेप ले लिया 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस चीज़ को अपने उसका क्वेश्चन के अंदर अपने पास सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस चीज़ को अपने उसका क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी देखिए आप लोगों को मैंने जैसे बताया था कि ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, ये परिभाषित कब होगा, जब ये रूट वाली वैल्यू जो है, ये जो रूट वाली वैल्यू है वो अपने पास इसके अंदर क्या है, 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसके अंदर जिससे डिवाइड करते हैं वो वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए किसी भी स्थिति के अंदर, ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर क्या होगा, x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अपने को सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है, तो इसमें क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस 0 माइनस 0 0, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर निशान क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे तो x + 2 और x - 2 < 0। अब वापिस वही वेवी कर्व्स, तो इसमें क्या होगा, -2 और +2, इनको इसके अंदर क्या करेंगे, ये संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, उसके ऊपर क्या कर इनको प्लॉट कर देंगे, अंकित कर देंगे, और इसके अंदर क्या सबसे बड़ा जो मान आएगा जो संख्या रेखा पर आपने लिखा है उसके राइट साइड का पोर्शन तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये अगर पावर अगर 1 है तो इसमें सारी वैल्यू क्या होती है, एकांतर क्रम में इस तरह से आती है, प्लस माइनस इस तरह से, तो प्लस माइनस प्लस इस टाइप से इसके अंदर का इसकी सारी वैल्यू अपने पास में आती है, ये वैल्यू इस तरह से आएगी। अब अपने पास लास्ट के अंदर रिजल्ट कितना है, आपको शुरू वाला रिजल्ट नहीं देखना है, अगर आपने ये रिजल्ट देख लिया तो आपका क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। जितने भी अपने फैक्टर बन रहे हैं, जितने भी गुणनखंड बन रहे हैं, सबके अंदर x का कोफिशिएंट अपने पास में पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, ये लास्ट का जो फाइनल रिजल्ट है वहाँ पे देखो इसका साइन क्या है, इसका चिन्ह देखना आपको, तो ये नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वैल्यू अपने पास ये होगी, तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका अपने पास इसके अंदर आंसर होगा। और इसमें इक्वल टू साथ में नहीं है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इसमें क्या होगी, इंक्लूड नहीं मानी जाएगी, ये दोनों वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं मानी जाएगी, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू अपने पास इसके अंदर कितना होगा, -2 से +2, और ये x की जो वैल्यू है वही क्या कहलाएगी, इसका डोमेन कहलाएगा। तो इसका डोमेन कितना हो गया हमारे पास में, ये अपने पास इसके अंदर -2, ये -2 और +2, ये इसका डोमेन हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर इस तरह से ले लेता हूं, एक तो इस तरह से ले लेता हूं, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैंने, fx = या gx = यहाँ पे 1/4 + x², जैसे इस तरह से ले लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो x² हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। अपने को ये देखना है कि x की किस वैल्यू के लिए वैल्यू 0 आती है, तो x की किसी वैल्यू के लिए वैल्यू क्या 0 नहीं आ रही है, तो x की किसी वैल्यू के लिए वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो x² 0 से बड़ा है, और इसके अंदर क्या होगा, 4 प्लस कर दो दोनों साइड में, तो 4 + x² क्या होगा, 4 और 4 से बड़ा है, इसका मतलब 4 + x² है वो क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 के इक्वल नहीं है। और अगर ये वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होती है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, x के सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या होगा, परिभाषित होगा, और ये इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका डोमेन कहलाता है। ये अपने पास का क्वेश्चन के अंदर इसका डोमेन कहलाता है। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया तो ये इसके अंदर 0 नहीं होगा, ये वैल्यू देखो मैंने अभी लिखी है 4 + x² क्या 0 की इक्वल नहीं है, क्योंकि 4 + x² है वो क्या होगा, 4 और 4 से बड़ी है, इसका मतलब 0 नहीं होगी, और 0 नहीं होगी तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर ये फंक्शन अपने पास इसके अंदर x के सभी रियल नंबर के लिए क्या होगा, परिभाषित होगा। तो इसका डोमेन भी अपने पास इसके अंदर क्या होगा, r के इक्वल ही आएगा, इसका डोमेन भी अपने पास में r के इक्वल ही आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जैसे दे रखा है, तो यहाँ पे मॉडुलस के अंदर क्या होता है, x की वैल्यू कुछ भी लिखेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। x की कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो अपने उसका क्वेश्चन के अंदर फंक्शन अपने पास इसके अंदर क्या होगा, डिफाइन होगा। तो फंक्शन अपने पास इसके अंदर का डिफाइन होगा। पहले मैं सिंपल ये वैल्यू ले रहा हूँ, फिर इसके बाद में -x वाला बताऊँगा आप लोगों को। तो fx = मॉडुलस x, fx = मॉडुलस x। तो x की सभी वैल्यू के लिए अपने पास फंक्शन क्या होता है, इसका डिफाइन होता है। तो ये इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका डोमेन कहलाता है। ये हमारे पास क्या हुआ, r हो गया। फिर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसकी रेंज लेते हैं, इसका प्रेशर। तो आप लोगों को देखो, आप लोगों को ग्राफ के अंदर मैंने ये चीज़ बताई थी। इसके अंदर हमारे पास मॉडुलस x हमेशा क्या होता है, 0 और 0 से बड़ा होता है। मॉडुलस x हमेशा 0 और 0 से बड़ा होता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए इसका मान क्या होता है, 0 और 0 से बड़ा होता है। तो इसलिए अपने पास क्या लिखेंगे, r पॉजिटिव यूनियन 0 लिखेंगे, या इसको क्या लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी। 0 इसमें शामिल है,
ऐसे लिखेंगे। आर पॉजिटिव यूनियन जीरो या जीरो से इन्फिनिटी किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए अपने पास इसके अंदर इसका ग्राफ क्या रहा है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो इसका ग्राफ जब हम खींचते हैं वो इस तरीके से खींचते हैं, ये मूल बिंदु ओरिजिन है उससे निकलता है। ये तो एफ एक्स इजिकल टू क्या होगा, एक्स हो गया। आपको डेफिनेशन बताई थी मैंने मॉडुलस एक्स की। तो एक्स अगर जीरो और जीरो से बड़ा है जब तो क्या होगा, ये आएगा, और एक्स जीरो से छोटा है तो इसके अंदर क्या आएगा, ये माइनस आएगा। एक्स जीरो और जीरो से बड़ा है जब तो ये पॉजिटिव आएगा, एक्स जीरो से छोटा है तो इसके अंदर क्या आएगा अपने पास में नेगेटिव आएगा। इसके अंदर एक चीज़ आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा लेता हूँ, इक्वल टू का साइन मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, तो भी एक्स की वैल्यू माइनस जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है। इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता है। कुछ बुक्स के अंदर क्या ये साइन है वो इसके अंदर क्या यहाँ पे शो करते हैं, वो गलत नहीं होता है, परंतु इसके अंदर क्या हुआ, व्यवहार के अंदर क्या इसको लिया हमेशा यहीं पे जाता है, इसलिए इसके अंदर नीचे लिया नहीं जाता है। तो इसमें अगर गलती से अगर आपको कोई अगर ये जीरो इसके अंदर का इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ है तो इसके अंदर का इसमें कन्फ्यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो 50% अगर आप अलग अलग ऑथर्स की बुक्स देखेंगे तो किसी के अंदर इक्वल टू यहाँ पे लगाते हैं, किसी के अंदर इक्वल टू यहाँ पे लगाते हैं, परंतु ज़्यादातर रेफरेंस बुक्स के अंदर का इक्वल टू यहाँ पे होता है, इक्वल टू इसके अंदर नहीं होता है, परंतु इसके वैल्यू के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, अब आपने पास एफ एक्स इजिकल टू तो एक्स हो गया, और ये एफ एक्स इजिकल टू क्या होगा, माइनस एक्स हो गया। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अपने पास का वैल्यू क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर पॉजिटिव बनेगी। अब देखो अगर अपने पास किसी भी कर्व का किसी भी वक्र का ग्राफ अगर अपने को पता हो तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या देखो इजीली इस चीज़ के अंदर क्या अपने पास इसको निश्चित किया जा सकता है। अब देखो x की वैल्यू इसके अंदर क्या यहाँ से लेके इसके ऊपर कहीं भी जा सकती है, तो इसका मतलब x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या ये चीज़, तो x की वैल्यू देखो यहाँ से लेके इसके अंदर क्या इसके ऊपर अपने पास क्या कहीं भी जा सकती है। इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, जीरो और जीरो से ऊपर कुछ भी आ सकती है, और जीरो और जीरो से ऊपर कुछ भी है तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी रेंज होगी। जीरो और जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू आ गई है तो इसका अगर किसी भी चीज़ का क्रम का अगर आपको ग्राफ आइडिया है, अगर ग्राफ आपको क्लियर है तो क्वेश्चन के अंदर का इसका ग्राफ इस तरह से सीधा बन जाता है। एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर का आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पर्पज से ये चीज़ बता रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से। एफ एक्स इजिकल टू एक्स, एक्स जीरो और जीरो से बड़ा है तो ये है, एक्स जीरो से छोटा है तो अपने पास इसके अंदर क्या माइनस एक्स है। इस टाइप का अपने पास इसके अंदर का कोई भी अगर ग्राफ अपने पास वगैरह आ जाता है तो थोड़ा देखिए, ये एफ एक्स क्या है, एक प्रकार से वाई होता है, एफ एक्स एक प्रकार से वाई है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारी टर्म एक्स की है इसलिए इसको एक्स का फंक्शन कह देते हैं, इसको एक्स का फंक्शन कह देते हैं। तो अब देखिए वाई इजिकल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से बनता है, ये एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, इसका ग्राफ जो बनता है वो इस तरह से बनता है। और y इजिकल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ बनता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से बनता है। या आप कोऑर्डिनेट करोगे स्ट्रेट लाइन तो उसके अंदर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो y इजिकल टू एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है, y इजिकल टू माइनस एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है। अब यहाँ पे देखिए x जीरो और जीरो से बड़ा है, x और x जीरो से बड़ा है तब तो अपने पास का ग्राफ अपने पास इसके अंदर का ये पोजिशन आएगी, और x जीरो और जीरो से छोटा है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर ग्राफ क्या होगा, ये माइनस में आएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का ग्राफ ये हो गया, और जीरो से बड़ा है तो अपने पास इसके अंदर ये ग्राफ हो गया। तो इसलिए इसके अंदर का नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर का इसको डिलीट कर दिया जाता है, इसको इसमें से हटा दिया जाता है, क्योंकि इसमें इसकी कोई भी वैल्यू हो उसके अंदर क्या होगी, इससे नीचे नहीं आती, कोई भी वैल्यू अपने पास इसके अंदर का नीचे नहीं आती है, इसलिए इसके अंदर का ये जो ग्राफ बनता है वो अपने पास इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। अब इसी टाइप से अगर अपने पास का कोई भी क्वेश्चन अगर अपने पास इस तरह से अगर बन जाता है, थोड़ी सी इसकी मैं प्रॉपर्टियां क्लियर करता हूं क्योंकि इसकी अपने को आगे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर सपोज करो एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वन आ गया, एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वन आ गया, तो अब आपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अब एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जीरो हो जाए, एक्स इजिकल टू वन, तो इसके अंदर क्या होगा, एक्स इजिकल टू वन, तो वन और जीरो, ये ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वन, तो एक्स इजिकल टू वन पे ही वैल्यू जीरो आ रही है, तो बिल्कुल अपने पास इसके अंदर का ग्राफ है वो इसके अंदर का इस साइड के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर अपने क्या किया था, एफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस एक्स, तो एक्स इजिकल टू जीरो पे ही वैल्यू आती है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये चीज़ आ जाएगी।
और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, ये एफ एक्स इजल टू इसका कोफिशिएंट अपने पास इसके अंदर का ये है, तो इसका ग्राफ जो इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर का ये जैसे ग्राफ आ गया, इसका ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा बात के अंदर, उसके अंदर के और कई चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या ले रहे हैं, मैं एक्स और एक्स डैश बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत कर देना आप लोग। एक्स एक्स इसी को लिया जाता है, वाई एक्स इसको लिया जाता है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी -1, एक्स की वैल्यू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या होगी -1, तो इसका मतलब हमारे पास -1 और 0। ये जो ग्राफ निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, इसका जो ग्राफ जाएगा वो अपने पास इसके अंदर का होगा इस तरीके से, इसके अंदर के इसका जो ग्राफ है वो अपने पास में हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं, ये आप देख लीजिएगा मॉडुलस फंक्शन की। तो एक चीज़ तो आप थोड़ा सा ये देखिए, x इजिकल टू अपने पास जैसे सपोज करो ये वैल्यू आ गई है, अगर x इजिकल टू √25 वैल्यू आ गई है, इसमें बहुत विद्यार्थी इसके अंदर क्या कंफ्यूज करते हैं, तो इसमें स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा। अगर x की वैल्यू आ गई है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, +-5 का स्क्वायर। ये एक ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर किसी को बाई चांस अगर +1 वाला स्टेप ध्यान नहीं है तो ये याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर का जो रूट होता है वो मॉडुलस x होता है, एक्स स्क्वायर का जो रूट होता है वो अपने पास इसके अंदर मॉडुलस x होता है। एक्स स्क्वायर का जो वर्गमूल है वो इसके अंदर मापांक x को रिप्रेजेंट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको सबको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या है, +5 और -5 का रूट स्क्वायर आ गया, +5 का स्क्वायर है वो भी 25 है, -5 का स्क्वायर है वो भी अपने पास इसके अंदर का 25 है। अब इसके अंदर हल करेंगे तो क्या होगा, ये +-5 का मॉडुलस, और अपने को पता है +5 का मॉडुलस तो क्या होता है 5 होता है, और -5 ये संख्या क्या नेगेटिव है, तो अगर ये संख्या नेगेटिव होती है तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो मॉडुलस हमेशा जो होता है वो 0 और 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसके अंदर x इजिकल टू अगर 25 का रूट है तो इसका आंसर जो आएगा +-5 नहीं आएगा, इसका आंसर सिर्फ +5 आएगा। ये बहुत बुक्स के अंदर का इसका जो रिजल्ट है वो इसके अंदर का गलत दिया होता है, तो इसके अंदर का स्पेशली इस तरह की ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह से देखिए एक्स स्क्वायर इजिकल टू 25 है, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए स्टेप ले रहा हूँ छोटी क्लासों का, कि छोटी क्लासों के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या इस तरह की स्थिति हुआ नहीं करती थी, इसलिए इसके अंदर क्या छोटे बच्चे उसके अंदर क्या ज़्यादातर आंसर मिलाने के ऊपर जोर दिया करते थे, तो इसलिए ये चीज़। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स की हाईएस्ट पावर अगर 2 है, ए का ज्ञात राशि है और उसकी सबसे बड़ी घात अगर 2 होती है तो उसको हम द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट्स, इसके 2 मूल होते हैं। तो अगर आपने बस इसके अंदर का इसका रूट लेंगे तो 25, और एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, मॉडुलस x होता है, और ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई है 25 का अपने बस इसके अंदर वर्गमूल कितना आएगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 हो गया, और मॉडुलस हटेगा तो क्या आएगा, इसको 5 को मैं इधर लिख लेता हूँ, इसको इस साइड में लिख लेता हूँ, मैंने दोनों को अपोजिट साइड में लिख लिया है। और मॉडुलस x की डेफिनेशन क्या होती है, x अगर 0 और 0 से बड़ा है जब तो ये आएगा, और x 0 से छोटा है तो इसके अंदर क्या आएगा, -x आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये +-x आ गया। x अगर 0 से बड़ा है जब तो ये आएगा, x 0 से छोटा है तो इसके अंदर ये आएगा, और अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या आता है, +-5 आ जाता है। तो इसलिए इसके अंदर क्या हुआ, x स्क्वायर इजिकल टू 25 है, तो इसका जो आंसर लिखते थे वो अपने पास क्या लिखते थे, x इजिकल टू +-, इस तरीके से लिखते थे। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप कंफ्यूज मत कर देना आप लोग। यहाँ पे क्या x की पावर क्या 1 है, तो इसका मतलब इसका एक ही मूल आएगा। यहाँ पे x की पावर अपने पास इसके अंदर कितनी आ रही है, ये 2 आ रही है, तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके 2 मूल आएंगे, x के 2 मान ऐसे आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो एक तो ये रिजल्ट आपको सबको ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर का जो रूट होता है वो मॉडुलस x होता है, कुछ मापांक मॉडुलस है उसके अपने पास इसके अंदर का आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कैलकुलेशन में अपने को इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो मॉडुलस x इजिकल टू ये दे दिया है, तो इसका मतलब हमारे पास x इजिकल टू क्या लिखोगे, +-, मॉडुलस x इजिकल टू ये, तो इसका मतलब हमारे पास में x इजिकल टू क्या होगा, या मॉडुलस है,
मॉडुलस हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। इस प्लस माइनस को अपने पास इस तरह से लिख लेते हैं। तो मॉडुलस एक्स अगर ये इसके इक्वल है तो एक्स अपने पास इसके अंदर क्या होगा, प्लस माइनस ए के इक्वल होगा। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका पहला रिजल्ट हो गया। अब इस तरह से देखो मॉडुलस एक्स, ये कुछ रिजल्ट है वो अपने पास में कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का आपको डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करो, ताकि कैलकुलेशन उसके अंदर का अपने पास में स्पीड मेंटेन कर पाए। अब अगर अपने पास इसके अंदर एक्स स्क्वायर मॉडुलस एक्स अगर लेस देन ही आ रहा है, मॉडुलस एक्स अगर अपने पास इसके अंदर लेस देन ही आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो अपने पास माइनस ए और प्लस ए के बीच में होगी। मॉडुलस एक्स अगर ए के इक्वल है तो एक्स क्या आएगा, प्लस माइनस ए के इक्वल आएगा। मॉडुलस एक्स लेस देन ही है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू माइनस ए और प्लस ए के बीच में आएगी। ये अपने पास इसके अंदर का इसका सेकंड रिजल्ट है। इस तरह से मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू ए आ गया, लेस देन इक्वल टू ए आ गया, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये अपने पास इसके अंदर माइनस ए और प्लस ए के इक्वल भी हो सकती है और इसके बीच में होगी। यहाँ पे इक्वल टू साथ में, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन साथ में आ जाएगा। तो एक्स है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, माइनस बी और प्लस, ये एक्स माइनस ए और प्लस ए के बीच के अंदर रहेगा। इक्वल भी हो सकता है और इसके बीच में रहेगा। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस स्टेप को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एक्स बिलोंग्स टू, ये दोनों इसमें शामिल नहीं है तो इसका माइनस ए से प्लस ए। इसको कैसे लिखा जा सकता है, इस स्टेप को, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए, एक ही बात है। ये दोनों इसमें शामिल है, ये शामिल नहीं है, ये और ये की चीज़ है। इसको इस तरह से लिख दें या इस तरह से लिख दें, ये इसके अंदर क्या इंटरवल हो गया, ये दोनों वैल्यू इसमें शामिल नहीं है, ये दोनों वैल्यू इसके अंदर क्या शामिल हो रही है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इस तरह से स्टेप आ गया, तो इसके अंदर का इस तरह के कैलकुलेशन के अंदर अगर स्टेप आएंगे तो इसकी कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट कर दी आनी चाहिए, इसकी कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट करनी आनी चाहिए, क्योंकि इसकी अपने को आगे जाके बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपको ये छोटे छोटे बेसिक स्टेप हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अब आपने बस इसके अंदर देखो मॉडुलस एक्स ए से बड़ा आ गया, मॉडुलस एक्स अगर अपने पास इसके अंदर अगर ए से बड़ा आ गया तो इस स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या, ये जैसे मॉडुलस है तो माइनस ए और प्लस ए हो गया, तो एक तो इससे इधर वाला पार्ट और एक इसके अंदर क्या होगा, इसके इधर वाला पार्ट अपने पास इसके अंदर का इसका हल कहलाता है। मैं इसका ग्राफिकली भी सॉल्यूशन आप लोगों को क्लियर कर दूंगा ताकि कोई किसी को डाउट नहीं रहे किसी भी तरह से। तो अब अपने पास इसके अंदर क्या देखो, मॉडुलस एक्स है वो अपने पास इसके अंदर क्या ग्रेटर देन ई है, तो ग्रेटर देन ई है तो इसका मतलब माइनस, इससे इधर वाली वैल्यू और इससे इधर वाली वैल्यू, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए से छोटी होगी और एक्स की वैल्यू इसके अंदर ए से बड़ी होगी। एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी होगी और एक्स की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या इससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस स्थिति के अंदर अपने पास इसके अंदर का आपको ये रिजल्ट है उसके अंदर का ध्यान में रखना है। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पे अगर इक्वल टू का साइन साथ में ले लिया गया, इक्वल टू का साइन अगर अपने पास इसके अंदर क्या मॉडुलस के अंदर क्या होगा, ये साथ में ले लिया गया, तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये पॉइंट इसमें शामिल कर देंगे। तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए और इससे छोटा, और एक्स है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ए और ए से बड़ा। इसका मतलब ये पॉइंट भी इसमें शामिल हो गया और ये पॉइंट भी इसमें शामिल हो गया। अगर इक्वल टू साथ में है तो इसके अंदर क्या होगी, ये जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से हमारे पास में आएगी। इसका जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास में इस तरीके से आएगा। अब एक इसके अंदर का देखिए, इस तरह का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो रहा था, एक्स की वैल्यू इस तरह से आ गई है, ए और बी, ये दोनों वैल्यू अपने पास इसके अंदर गए, ये इस तरह से कि बी ए से बड़ा है और ये दोनों जीरो से बड़े हैं। ये अपने पास क्या छोटी सी कंडीशन है, ये अपने को ध्यान रखनी है। बी ए से बड़ा है, ये इससे बड़ा है और ए बी दोनों पोस्ट अपने पास जीरो से बड़े हैं। तो इसका अपने पास इसके अंदर का ग्राफ लेंगे तो इसका जो रिजल्ट आता है वो माइनस बी से माइनस ए, ये दोनों इसमें शामिल नहीं है, तो माइनस बी से माइनस ए, और अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, और ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू गई ए से बी, ये इसका रिजल्ट आएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, स्पेशली आपको ध्यान रखना है। एक्स मॉडुलस एक्स ए और बी के बीच में ये वैल्यू इससे बड़ी है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसके अंदर क्या हुआ, इसका जो लास्ट में सॉल्यूशन आता है, इसका जो हल आता है वो आप इस तरह से लिखेंगे, माइनस बी माइनस ए, और अपने पास इसके अंदर का प्लस ए और प्लस बी। इस तरीके से इसके अंदर का इसका रिजल्ट लिया जाता है। और इसी क्वेश्चन के अंदर अगर इक्वल टू साथ में अगर आ जाता है, अगर इक्वल टू साथ में आ जाता है तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, एक्स अपने पास इसके अंदर क्या होगा,
माइनस बी से माइनस ए, ये दोनों वैल्यू तो इसमें शामिल होगी। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, अपने पास ए और बी, ये दोनों वैल्यू इसमें शामिल होगी। और इक्वल टू आ रहा है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का साइन क्या होगा, ये आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ होगी। या इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ये और दोनों का यूनियन। ये अपने पास इसके अंदर का इसको किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। अब इसको देखो, मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकली ये चीज़ और क्लियर करता हूँ ताकि क्वेश्चन के अंदर आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये सपोज करो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, 5 से छोटी आ गई, x माइनस 4, इसका मॉडुलस अपने पास इसके अंदर क्या, ये 5 से छोटा हो गया। तो अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या, ये जैसे रिजल्ट आ गया, या सीधा अपने पास ये लिख लें, x अपने पास इसके अंदर क्या होगा, पहले सीधा सा स्टेप ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो मॉडुलस x लेस देन 5, तो मॉडुलस x का अपने पास इसके अंदर का ग्राफ क्या बनता है, इस तरीके से बनता है। मॉडुलस x का अपने पास इसके अंदर का ग्राफ है वो अपने पास इसके अंदर का इस तरीके से बनता है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 से छोटी होनी चाहिए मॉडुलस x की वैल्यू। तो ये अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर का 5 से छोटी होनी चाहिए। अब इसी चीज़ को देखो, अगर अपने पास जैसे मैंने पहले लिया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, मॉडुलस x अगर लेस देन ये है तो इस स्टेप को अपने पास, अगर अपने पास इसके अंदर अगर सीधा लिखेंगे तो माइनस ए और प्लस ए की इक्वल आएगा। तो इसमें ए की जगह अगर 5 होगी तो इसके अंदर x की वैल्यू क्या लिखोगे आप, -5 से छोटी और +5 से इसके अंदर क्या होगी, -5 और +5 के बीच में रहेगी। या इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -5 से +5, x की वैल्यू -5 से +5 की इक्वल होगी। अब इसके अंदर देखो अपने पास इसके अंदर क्या, ये जो रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, मॉडुलस 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू अगर +5 लगाऊँ या -5 लगाऊँ, x की वैल्यू मैं -5 लेता हूँ या +5 लेता हूँ, तो x की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, -5 से +5। अब x की वैल्यू एक तो इसके अंदर क्या होगी, -5 होगी, और एक अपने पास इसके अंदर क्या +5 होगी। x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या -5 से +5 होगी। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके सीध के अंदर देख लीजिए अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू किस तरह से आती है, इसकी सीध के अंदर अपने पास इसके अंदर का ये जो वैल्यू होती है वो इसके अंदर किस तरह से आती है। तो -5 से +5, तो -5 और +5 की सीध के अंदर अपने पास इसके अंदर का ये दो वैल्यू आ गई। तो इसका अपने हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर का अपने पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। x की वैल्यू -5 और +5, तो -5 और +5, x की वैल्यू ये ली, तो उस स्थिति के अंदर fx की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या आएगी, fx की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर का ये इसकी इक्वल आएगी। x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर लेंगे तो मॉडुलस x है वो इसके अंदर का लेस देन 5 है, तो इसकी वैल्यू लेके और इसके बाद में अपने पास इसके अंदर का, इसकी सीध के अंदर अपने पास इसके अंदर का ग्राफ लेके और इसके बाद में इसको अपने पास में सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसी तरह से सपोज करो अपने पास मॉडुलस x है वो इसके अंदर का 2 से 4 के बीच में ले लिया, मॉडुलस x है वो अपने पास 2 से 4 के बीच में ले लिया है। तो इस स्थिति के अंदर अपने इसका क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर रिजल्ट किस तरह से आएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था मॉडुलस x ये 2 और 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, ये a है ये b है, तो इसका रिजल्ट अभी आप लोगों को मैंने नोट कराया था। तो इसका मतलब हमारे पास में x क्या लिखोगे, -b से तो a, -b से -a, और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, a से b इसके बीच के अंदर आएगा। x का जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ से इसके बीच में आएगा, तो -a से +a और ये चीज़। अब इसी तरह से इस चीज़ को हल करेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आएगी, -4 से -2, और इसी तरह से इसके अंदर क्या लिखेंगे, 2 से इसके अंदर क्या होगा 4, और दोनों के बीच के अंदर क्या है, यूनियन का साइन लगा देंगे। अब देखो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे इसके अंदर ये वैल्यू लेते हैं XO x डैश YO y डैश, अब -2 -4 और +2 और +4, -2 और -4 और +2 और +4, और मॉडुलस x का ग्राफ अपने पास इसके अंदर का ये है, मॉडुलस x का अपने पास इसके अंदर का ग्राफ ये है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी सीध में और इसकी सीध के अंदर ये वैल्यू ले लो, इसकी सीध में और इसकी सीध में ये वैल्यू ले लो, और अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का इसकी वैल्यू होगी, ये इसकी वैल्यू होगी। ये थोड़ा सा ये ग्राफ है वो इसके अंदर का थोड़ा टेढ़ा बन गया, आप इसके अंदर ध्यान रखिएगा। 2 के ऊपर इसकी वैल्यू ले ली और इसके अंदर का इसकी वैल्यू ले ली, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, x की वैल्यू अगर इसके बीच में लाई करेगी, x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर का इसके बीच में अगर लाई करेगी तो अपने को इंटरवल दिए जाएंगे क्वेश्चन के अंदर। आप लोगों को कल मैं क्वेश्चन लेके कराऊंगा, तो इसके अंदर क्या कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसको किस तरीके से हल किया जाता है। तो x की वैल्यू अपने पास यहाँ से यहाँ के बीच में लेते हैं, ये मॉडुलस x यहाँ से यहाँ लेने का मतलब क्या हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ली है आपने,
एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ली है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उसके अंदर क्या कहाँ से कहाँ तक आएगी, ये इसके अंदर क्या इस पॉइंट से इसके अंदर लेके और इस पॉइंट के बीच के अंदर इसकी वैल्यू लाई करेगी। एक्स की वैल्यू इसके अंदर क्या यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो इसके अंदर क्या ये एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स क्या वही तो है, और एक्स की वैल्यू 2 से 4 के बीच में लेंगे तो इसके अंदर क्या होगी, इससे संबंधित वैल्यू इसके अंदर क्या होगी, इसके बीच में लाई करेगी। तो एक्स की वैल्यू अपने पास इसके अंदर आएगी, वो यहाँ से लेके इसके अंदर क्या इसके बीच के अंदर अपने पास में लाई करेगी। तो इस तरह के मैं कल क्वेश्चन लेके आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको ऑप्शन लेके और आपको क्वेश्चन थोड़े क्लियर हो जाए। तो इसकी प्रॉपर्टी है इसके अंदर का स्पेशली अपने पास में आप ध्यान रखिएगा। एक इसी टाइप का मैं छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूँ, देखिए आप लोग। जैसे आप लोगों ने किया था, तो मैं बेसिक छोटे छोटे जो क्वेश्चन आपको बताए उससे संबंधित रेंज के क्वेश्चन आपको 1-2 करवा देता हूँ, फिर इसके बाद में अपने पास इसके अंदर क्या कल इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर लेके चलेंगे। यहाँ पे 1/x आ गया, 1/x आ गया, तो एफ एक्स है वो क्या एक प्रकार से y के इक्वल ही है, ये y के इक्वल ही है। तो इसका डोमेन तो हम कैसे निकालते हैं, इसका डोमेन तो हम किस तरीके से निकालते हैं, x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा तो ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब r में से 0 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, x की वो वैल्यू आएगी जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, और x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, परिभाषित होगा, वही हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका डोमेन कहलाता है। वही हमारे पास इसके अंदर का इसका डोमेन कहलाता है। अब इसी तरह से देखो, इस चीज़ को अगर अपने पास हल करें, इस चीज़ को अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर अगर हल करें तो इसके अंदर हमारे पास हल करने पर एक्स वाई इक्वल टू 1 हो गया, तो x इक्वल टू कितना होगा 1/y, x इक्वल टू अपने पास 1/y। और एक चीज़ देखो, मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, फंक्शन जब स्टार्ट कराया था a से b पर अपने पास क्या फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो इसके अंदर क्या जितने भी अपने पास इसके अंदर क्या एलिमेंट आ रहे हैं, इसके सभी एलिमेंट की कोई ना कोई एक तो अपने पास इसके अंदर इमेज या प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर इसके अलग अलग एलिमेंट की इमेज अगर अलग अलग होती है तो हमारे पास ये फंक्शन क्या कहलाता है, 1/1 फंक्शन कहलाता है, 1/1 फंक्शन कहलाता है। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज अगर सेम आती है, जैसे मान लीजिएगा एक एक व्यक्ति का एक एक व्यक्ति टारगेट है, ये 2 टीमें हैं, तो इसका टारगेट ये है, इसका टारगेट ये है, इसका टारगेट ये है, इसका टारगेट ये है, तो अलग अलग व्यक्ति का टारगेट अगर अलग अलग होता है तो अपने पास इसके अंदर क्या 1/1 हो गया। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या 2 व्यक्तियों का टारगेट जैसे ही हो गया, 2 व्यक्तियों का टारगेट अगर अपने पास इसके अंदर अगर ये व्यक्ति हुआ है तो इसके अंदर क्या इसको 1/1 नहीं कह सकते। तो अगर सिर्फ 2 व्यक्ति अगर ऐसे हैं, उसका टारगेट अपने पास अगर ये आ रहा है, 2 व्यक्ति तो अलग अलग है, जैसे 2 अलग अलग वैल्यू है और उसके संगत अपने पास मान अगर 1 प्राप्त होता है तो हमारे पास इसके अंदर क्या ये मैनी 1 फंक्शन कहलाता है, ये बहुएकी फलन कहलाता है। तो उसके अंदर क्या होगा अपने पास क्या ये जो फलन वाला टॉपिक है के की बहुएकी है ना, उस चीज़ के अंदर का आप लोगों को मैं थोड़ी सी अच्छी तरह से इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर दूंगा। तो अब अपने पास इसके अंदर क्या देखो ये चीज़ आ गई, अब अपने पास इसके अंदर ये, अब अगर इसमें कोई भी एलिमेंट अगर बच जाता है, मान लीजिए इसके अंदर क्या होगा एक टीम ये और दूसरी टीम ये, इसने इसके सारे एलिमेंट है उसके अंदर का इसको टारगेट करके खत्म कर दिया है, तो ये पहला सेट होता है वो तो इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका डोमेन या प्रांत कहलाता है। और सेकंड सेट होता है वो उसके अंदर क्या कहलाता है, इसका कोडोमेन या इसका सहप्रांत कहलाता है। और इसके जितने भी एलिमेंट है, जैसे मानिए अपने पास इसके अंदर का ये 2 टीमें हैं अलग अलग, इन्होंने इस टीम को अपने पास इसके अंदर का टारगेट बनाया है, और टारगेट बनाने के अंदर क्या इसके अंदर क्या जितने लोगों को टारगेट बनाया वो इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका रेंज या इसकी परिषद कहलाती है। जितने लोगों को टारगेट कर दिया तो ये इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका परिषद कहलाता है। और इसमें जो बचेंगे ये बचेंगे तो ये टोटल जो अपने पास पूरा सेट होता है वो इसके अंदर का इसका कोडोमेन या सहप्रांत कहलाता है। तो इसके जो एलिमेंट है ये इसका जो टारगेट होंगे, ये इसका जो टारगेट होंगे वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका परिषद कहलाता है। इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट के इमेज का सेट। इसको मैं एक सिंपल वे में और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, किसी को कोई कन्फ्यूजन आ रहे 1 मिनट के लिए। जैसे मान लिया अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये तो अपने पास इसके अंदर क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये मान लिया अपने पास इसके अंदर 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, और ये इसके अंदर क्या इनके मार्क्स हो गए। तो इन्होंने नंबर जो लिए तो सबके नंबर अपने पास इसके अंदर क्या अलग अलग भी आ सकते हैं, सबके नंबर अपने पास अलग अलग ऐसे भी आ सकते हैं। ये 5 7 जैसे मान लीजिए 10 का टेस्ट है, 10 नंबर का अपने पास इसके अंदर का ये मान लिया, तो अब अपने पास इसके अंदर का जो टेस्ट देंगे तो जितने भी विद्यार्थी जैसे टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, तो मान लिया अपने पास इसके अंदर का ये 5 स्टूडेंट है, तो सबके कोई ना कोई तो नंबर अवश्य आएंगे।
कोई तो नंबर अपने पास इसके अंदर के अवश्य आएंगे। अब आपने पास क्या सबके नंबर आपके पास में अलग अलग भी आ सकते हैं, या इसके अंदर क्या होगा दो व्यक्तियों के नंबर एक जैसे आ गए, इन दो के नंबर एक जैसे आ गए, एक का नंबर अलग आ गया, या ये स्थिति भी हो सकती है कि सारे विद्यार्थी है अपने पास इसके अंदर क्या होगा इनके नंबर एक जैसे आ जाए, ये स्थिति भी बन सकती है, किसी भी तरह की स्थिति बन सकती है। परंतु इसके अंदर क्या कभी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि एक विद्यार्थी है उसके एक से ज्यादा नंबर आ जाए, मतलब कभी भी इस तरह की पोजीशन नहीं बढ़ेगी कि इसके अंदर का एक व्यक्ति की एक से ज्यादा नंबर आ जाए। तो इस तरह की स्थिति अगर किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए जिसमें अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो इसके अंदर हमारे पास ये क्या होगा फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये चीज़ अपने पास में थोड़ी सी स्पेशली ध्यान रखनी है। इस तरह का ये क्वेश्चन अभी अपने पास में आपको लेके मैं भी तो आपको क्लियर करता हूँ। पहले 1 मिनट ये कंप्लीट करवा दूँ आपको। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का ये जैसे वैल्यू आई है तो y इजिकल टू एफ एक्स है, तो इसको मैंने एफ एक्स को y मान लिया है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स इजिकल टू वाई, तो x इजिकल टू क्या होगा 1/y। तो x के जिस मान के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, ये फलन जो है परिभाषित होगा, वो तो इसका क्या कहलाता है डोमेन कहलाता है। तो ये इसका डोमेन या प्रांत अपने पास इसके अंदर कितना होगा r-0 आएगा। ये नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह से x की वैल्यू y के टर्म में लिख लो। अब x परिभाषित कब होगा जब इसके अंदर क्या ये वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं हो। x परिभाषित कब होगा जब ये y की वैल्यू क्या 0 के इक्वल नहीं हो। इसका मतलब y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं r-0, r-0, और y है वही क्या होता है f(x) होता है, और f(x) को ही हम क्या कहते हैं इसका परिशर बोलते हैं। y है वही अपने पास इसके अंदर कितना है f(x) है, और f(x) ही हमारे पास इसके अंदर का इसका परिशर या रेंज कहलाती है। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या इसका परिशर या रेंज कहलाती है। तो अपने पास इसके अंदर क्या ये वैल्यू जो आएगी तो इसके अंदर क्या होगा इसका परिशर जो आएगा वो इसके अंदर किसके इक्वल होगा, परिशर या रेंज है वो r-0 के इक्वल आएगा। अब इसी टाइप से जैसे अपने पास पहले एक क्वेश्चन दिया था, इस तरह के मैं 2 क्वेश्चन थोड़े से क्लियर कर दूं, फिर इस टाइप के क्वेश्चन है वो कल थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, फिर अलग टाइप के क्वेश्चन और लेंगे कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 1/x-7 है, इसको मैंने y मान लिया, तो इसका डोमेन या प्रांत कितना आएगा r-7। ये जिससे डिवाइड करते हैं वो वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अब f(x) को y मान लिया, अब x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लो, तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा xy-7y इजिकल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तिरछा गुणा, तो xy-7y इजिकल टू 1। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे xy इजिकल टू 7y प्लस 1, इसको आप इस साइड में लेंगे, और x की वैल्यू क्या आएगी 7y प्लस 1/y। अब ये x परिभाषित कब होगा, अब x परिभाषित कब होगा जब ये वैल्यू क्या हो 0 के इक्वल नहीं हो। ये वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं हो, और ये वैल्यू 0 के अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 0 को छोड़ के कोई वैल्यू ले सकते हैं। y की वैल्यू 0 को छोड़ के कोई भी वास्तविक संख्या या कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, और y की वैल्यू वही क्या होती है f(x) होती है। y को हम क्या कह रहे हैं f(x) मान रहे हैं, और ये अपने पास इसके अंदर क्या कहलाता है इसकी रेंज या परिशर कहलाता है। ये इसका अपने पास इसके अंदर परिशर कहलाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे r-0। इसी टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूँ, देखिए आप f(x) इजिकल टू 3x-2/x+1। यहाँ पे अब डोमेन तो कितना आएगा, इसका प्रांत कितना आएगा। आपको प्रांत या परिसर कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। और प्रांत और परिसर दोनों दे दे तो जो पहले लिखा है उसको पहले लिखना है, फिर इसके अंदर दूसरा लिखा है उसको बाद के अंदर लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसके अंदर का 99% प्रांत या परिसर में एक ही चीज़ पूछेंगे। अलग अलग क्वेश्चन के अंदर अलग अलग तरह की स्थिति पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखिए आपने बस इसके अंदर का ये जैसे स्टेप लेंगे तो इसके अंदर ये वैल्यू क्या होगी 0 कब आएगी जब इसकी वैल्यू -1 होगी। तो प्रांत तो अपने पास क्या होगा ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो x इजिकल टू -1 पे वैल्यू 0 होती है, तो प्रांत तो क्या होगा r-1 हो गया। अब इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करके हल करो, इसको पूरे को y मान लिया, तो इसके अंदर हल करेंगे तो क्या होगा xy प्लस y इजिकल टू 3x-2। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका 1 हो गया। अब इसके अंदर देखो x की वैल्यू तो एक तरफ ले आओ, बची हुई वैल्यू अपने बस इसके अंदर के दूसरी साइड में ले जाओ। x की वैल्यू तो अपने बस इसके अंदर एक साइड में ले आओ, और बची हुई वैल्यू अपने बस इसके अंदर के दूसरी साइड में ले आओ।
तो -3x बराबर -y -2। x की वैल्यू है उसको एक साइड में ले आओ, बची हुई वैल्यू अपने पास इसके अंदर एक साइड में ले आओ। अब x कॉमन ले लेंगे तो y -3 इजकल टू क्या होगा -y -2, और x किसके इक्वल आ जाएगा -y -2 अपॉन y -3। अब इसमें से माइनस कॉमन लेके निशान बदल के करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब x परिभाषित कब होगा, अब x परिभाषित कब होगा, जब ये y -3 क्या 0 के इक्वल नहीं हो। इसका मतलब y है वो 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y का मान अगर 3 के अलावा कुछ भी लेंगे तो ये मान क्या होगा, इसका कोई नहीं कोई निश्चित मान जरूर आएगा। इसका निश्चित मान कोई नहीं कोई अपने पास जरूर आएगा, और निश्चित मान जरूर आएगा तो इसका मतलब हमारे पास y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं r -3, और ये y की वैल्यू वही की fx है, और fx को ही हम क्या कहते हैं, इसका परिशर कहते हैं। ये इसका परिशर या इसकी रेंज कहलाती है। तो रेंज क्या आएगी r-, ये अपने पास इसका क्वेश्चन का रिजल्ट आएगा। ये इसका क्वेश्चन का अपने पास में रिजल्ट आएगा। अब एक चीज छोटी सी और देखिए आप लोग, fx इजिकल टू 1/x है, fx इजिकल टू 1/x है। तो यहाँ पे अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने ये किया था, इसका ग्राफ क्या आता है, इस तरह से आता है 1/x। इसका ग्राफ अपने पास इसके अंदर इस तरीके से आता है। ये मिलती नहीं है, ऐसे अपने को महसूस होता है, अपीयर होता है कि इसके अंदर ये अनंत पे जाके मिलती है। तो इसका ग्राफ जो आता है वो अपने पास इसके अंदर इस तरह से आता है। तो इसका डोमेन तो क्या होगा, अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया था, डोमेन तो कितना होगा, इसका प्रांत है वो तो क्या होगा r0 आएगा, क्यों नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये लिख लें चाहे r-0 लिख लें, तो दोनों स्थितियाँ एक ही है। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे तो क्या आएगा, xy इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू कितना होगा 1/y। अब x परिभाषित कब होगा, x परिभाषित कब होगा, जब y 0 नहीं हो, और y के जिस मान के लिए फंक्शन डिफाइन होगा परिभाषित होगा वही क्या कहलाएगा, इसका परिशर कहलाएगा। तो y की वैल्यू क्या होगी r-0। तो इसका मतलब हमारे पास y है वही क्या fx है, और ये इसके अंदर क्या कहलाएगा, इसका परिशर कहलाएगा। तो इसका परिशर कितना होगा, r0 लिख लो या r-0 लिख लो, एक ही बात है। r-0 लिख ले या r0 लिख ले, एक ही चीज़ है। अब क्वेश्चन के अंदर एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन कई बार अच्छे एग्जामों के अंदर पूछ लिए गए। अब fx इजिकल टू क्या होगा 1/x, ये क्या होगा r0 से r0 पे परिभाषित हो रहा है, r0 से r0 पे परिभाषित हो रहा है। मैं इस तरह के दो एग्जाम्पल लेके थोड़े से क्वेश्चन क्लियर कर दूं, क्या किसी तरह के क्वेश्चन के अंदर क्या कोई कन्फ्यूजन आ रहा है। अब r0 से r0 के पर गई अपने पास इसके अंदर मान क्या परिभाषित हो रहा है, ठीक है। अब अपने पास इसके अंदर फलन का ये प्रांत हो गया, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका सह प्रांत हो गया, और इसका जो परिशर आएगा वो अगर इसके इक्वल होता है, ये तो अपने पास इसके अंदर क्या होता है प्रांत या डोमेन होता है, ये दूसरे वाला जो सेट होता है वो इसका सह प्रांत या कोडोमेन होता है, और fx जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, इसका परिशर होता है। और परिशर अगर सह प्रांत या कोडोमेन के अगर इक्वल होता है, परिशर जो रेंज है वो अगर इसके इक्वल होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके सभी एलिमेंट की इसमें क्या होते हैं, पूर्व प्रतिबिंब या प्री इमेज होती है। और सभी अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल है, इसका मतलब इसके अंदर कोई खाली एलिमेंट नहीं बचेगा, तो सभी एलिमेंट का इसमें क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब होगा। और सभी एलिमेंट का इसमें अगर पूर्व प्रतिबिंब होता है तो हमारे पास ये जो फंक्शन होता है वो इसके अंदर ओंटो फंक्शन या आच्छादक फलन कहलाता है, ये आच्छादक फलन कहलाता है। और अगर ये इसके इक्वल नहीं होगा, अगर इसका जो परिशर होगा, फंक्शन का परिशर या रेंज है वो इसके अंदर क्या है, इसके कोडोमेन के अगर इक्वल नहीं है, सह प्रांत के अगर इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा, एक से ज़्यादा कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, जिसका इसमें क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, इसका इसमें पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। और एक भी एलिमेंट अगर दूसरे सेट में अगर सह प्रांत में ऐसा आ गया जिसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं है, तो वो अपने पास फंक्शन होता है वो क्या होता है, ओंटो नहीं होता है। ओंटो का मतलब इंटू, या इसको अंतरक्षेपी फलन कहते हैं, ये अंतरक्षेपी फलन कहलाता है। अब एक मिनट के लिए आपको देखो, एक बेसिक जो रिजल्ट है वो अपने को आपको याद रहने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो जो आपको मैंने पिछली टर्म पे आपको ग्राफ करवाए थे, इन ग्राफ के जो बेसिक रिजल्ट है वो अपने को ध्यान रखने हैं।
अब इसमें देखिए, जैसे क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स इजिकल टू ये R0 से R0 पे परिभाषित हो रहा है, R0 से R0 पे परिभाषित हो रहा है। और अगर आपने पास इसके अंदर का ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर सपोज करो अगर आपको ऐसे दे दिया है अब इस तरह से आपने पास ये दे दिया है, और एफ एक्स इजिकल टू क्या है, ये आपने पास दे दिया 1/x। अब आपको इसके अंदर के 4 ऑप्शन अलग अलग दे देंगे, 4 ऑप्शन अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर के अलग अलग दे दिए जाएंगे। एफ अपने पास इसके अंदर R0 से इसके अंदर का R पे परिभाषित हो रहा है, एफ एक्स इजिकल टू 1/x, और एफ अपने पास इसके अंदर क्या होगा, R0 से इसके अंदर का R0 पे परिभाषित हो रहा है, एफ एक्स इजिकल टू 1/x, और इसके अंदर का चौथा ऑप्शन ये दे दिया है, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे सपोज करो R से R0 ले लिया, एफ एक्स इजिकल टू 1/x। अब इसमें कौन कौन से इसके अंदर का फलन है और कौन से फलन नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन ये दे दिया गया कि इसके अंदर हमारे पास ये 1/x, ये जैसे वहाँ ले लिया है, तो यहाँ पे देखिए ये R ले लिया है, और अगर आपने वैसे x R के अंदर तो क्या होगा, 0 और पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू आएंगी, इसमें तो 0 और पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू क्या होगी अपने पास इसके अंदर क्या होगी, 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर का ये स्टेप लेते हैं अपने, पहला स्टेप आ रहा है, दूसरा स्टेप आ रहा है, इसका मतलब इसमें 0 शामिल है। ये स्टेप अपने पास में एफ एक्स इजिकल टू 1/x ले रहे हैं, एफ एक्स इजिकल टू 1/x ले रहे हैं, और यहाँ पे x के अंदर का ये जो अपने पास पहला सेट है वो इसके अंदर का R है, तो R के अंदर का 0 शामिल है। R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसमें 0 शामिल है, और 0 लिखेंगे तो बटे में अगर 0 आएगा तो ये मान क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब 0 का इसमें क्या होगा, कोई भी प्रतिबिंब नहीं होगा, 0 का इसमें कोई भी प्रतिबिंब नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, फलन नहीं होगा, ये एक फंक्शन को व्यक्त नहीं करेगा। इस तरह से एफ R0 से मैंने R दे दिया है, अब R0 से मैंने सपोज करो R दे लिया है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, R0 हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कितना होगा, R हो गया। यहाँ पे तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर लिखा था ये अपने पास रिजल्ट है। अगर आपको ध्यान हो तो कॉन्सेप्ट आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे। R0 से R0 पे परिभाषित हो रहा है, R0 से R0 पे परिभाषित हो रहा है, तो यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अब जब मैंने R0 लिया है इसका मतलब हमारे पास 0 को छोड़ के इसमें क्या होगा, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू भी है और सारी नेगेटिव वैल्यू भी है, सारी पॉजिटिव वैल्यू है वो भी है, सारी नेगेटिव वैल्यू है वो भी है। अब अपने पास इसके अंदर क्या लेंगे, तो इसका जो अपने पास इसके अंदर क्या पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू का जो रेसिप्रोकल आएगा वो तो क्या होगा, 1/पॉजिटिव, तो क्या होगा 1/पॉजिटिव, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, पॉजिटिव आ जाएगी, और 1/नेगेटिव लेंगे तो इसके अंदर क्या वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आ गई, तो अपने पास इसके अंदर क्या सारी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। परंतु इसके अंदर क्या होगा, 0 है, उसके अंदर क्या होगा, किसी भी वैल्यू के नीचे अगर अपने पास, अब ध्यान दीजिएगा 1/ अगर इनफाइनाइट होता है तो ही वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, और R के अंदर क्या होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। इसका मतलब हमारे पास क्या, ये जो 0 आएगा इसका इसमें क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, 0 का इसके अंदर क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। तो बाकी जो सारे एलिमेंट का इसका मतलब हमारे पास ये जो फंक्शन तो होगा, फंक्शन तो हमारे पास होगा, परंतु इसके अंदर क्या, 0 का इसके अंदर क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, 0 का इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। इसी तरह से हमारे पास देखो ये चीज़ ले लिए, तो ये तो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताई थी, ये तो फंक्शन होगा ही होगा, ये फंक्शन ही होगा, ये हमारे पास में फंक्शन होगा। अब इसी टाइप से ये चीज़ देखिए, अब R से R0 पहले वाले के अंदर का अपने पास इसके अंदर अगर एलिमेंट 0 अगर आ गया, पहले सेट में अगर एलिमेंट 0 आ गया तो इसके अंदर क्या है, 1/x क्या होगा, 1/0 क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब अगर पहले सेट के अंदर अगर अपने पास अगर 0 आ गया तो इसके अंदर ये फलन क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या, ये फंक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ एक रिलेशन को व्यक्त करेगा। तो इसका मतलब एक फंक्शन तो हमारे पास ये हो गया, और एक फंक्शन हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर ये हो गया। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन और लेता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर पूछे हुए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चनों को थोड़ा सा घुमा फिरा के पैटर्न इस तरह का, जैसे बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आ जाए कि आपको सारी चीज़ क्लियर होने के बावजूद भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। 1 मिनट के लिए देखिए आप, एफ सपोज करो R से R पे परिभाषित हो रहे, R से R पे परिभाषित हो रहे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एफ एक्स इजिकल टू 1 और -1, x अगर q है, q का मतलब परिमेय संख्या, ये रैशनल नंबर हो गया,
और अगर x नॉट बिलोंग्स टू q, ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब हमारे पास x क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर। x r से r पे डिफाइन हो रहा है, f(x) इजिकल टू 1, x परिमेय संख्या है, q का एलिमेंट है तब तो ये मान 1 आ रहा है, और q का एलिमेंट नहीं है तो हमारे पास इसके अंदर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, अपने पास इसका अगर अपने व्यवस्था में वेन डाइग्राम बनाते हैं, इसका अगर हम वेन डाइग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये r हो गया, ये हमारे पास r हो गया, ये पहले वाला तो क्या हो गया, प्रांत, और ये इसके अंदर क्या होगा, इसका सहप्रांत, ये तो डोमेन हो गया, ये इसका कोडोमेन हो गया। और अब देखिए जितनी भी परिमेय संख्या है, जितने भी रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर हमारे पास जितने भी है ये q है, और जो r में से ये माइनस कर देते हैं, r में से जब ये परिमेय संख्या निकाल देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, r - q लिखते हैं, ये अपरिमेय संख्या होगी। अपने एनसीईआरटी के अंदर प्लस की बुक के अंदर एक जगह इसके अंदर क्या अपरिमेय संख्या को डी से व्यक्त किया हुआ है। तो बाई चांस ये सिंबल ऑफ कॉमन ले ले, ये ध्यान रखना आप लोग। बाकी 99% इसके अंदर के पेपर के अंदर के अपरिमेय संख्या के लिए r - q लिखा गया है। तो इसके जितने भी एलिमेंट आएंगे सबका जो प्रतिबिंब आएगा वो इसके अंदर कितना आएगा, सबका प्रतिबिंब 1 आएगा, और ये जितनी भी संख्या है उन सब का अपने पास इसके अंदर का प्रतिबिंब क्या आएगा, इसकी इमेज जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर -1 आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो फंक्शन होगा वो किस तरह का फंक्शन हो गया, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज अगर सेम होगी तो इसका मतलब हमारे पास ये जो फलन आएगा वो क्या होगा, वो एक ही -1 हो गया एक तो। और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, इन 2 एलिमेंट के अलावा किसी भी एलिमेंट की इसमें क्या है, प्री इमेज नहीं है, इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है भाई। इसके अंदर r के अंदर तो क्या सारे एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये सेट अपने को r दिया हुआ है, इसके अंदर ये सेट अपने को r दिया हुआ है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, ये जो अपने पास इसके अंदर का जो सेट आएगा, इसके अंदर का इन दोनों एलिमेंट के अलावा किसी भी एलिमेंट का इसमें क्या पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, और किसी एलिमेंट का इसमें पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये फलन क्या हो गया, अंतरक्षेपी फलन हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, -1 इंटू फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर देखो, इस तरह से भी पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन अपने पास पूछे गए हैं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। आप एफ पाई की वैल्यू पूछ ले, या f0 की वैल्यू पूछ ले, या f22/7 की वैल्यू पूछ ले, या fe की वैल्यू पूछ ले, कोई वैल्यू ले ले। अब आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि इसके अंदर पाई क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, रेशनल है या इरेशनल है। तो पाई अपने पास इसके अंदर क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए अपरिमेय संख्या के लिए अपने पास क्या है, यहाँ पे रिजल्ट देखो -1 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। अब इसी तरह से 0 क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो परिमेय संख्या के लिए अपने पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो पाई और ये दोनों चीज़ें याद रखना, पाई और ये दोनों क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, तो इसलिए इसका रिजल्ट जो आएगा -1 आएगा। 22/7 है वो अपने पास क्या होगा, 22/7 है वो, तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे देखो ये पाई है, तो पाई तो क्या है, अपरिमेय संख्या, ये रेशनल नंबर है, और 22/7 है वो क्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के लिए अपने पास इसके अंदर मान क्या आएगा, ये अपने पास ये मान आएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, f इनवर्स 1, f इनवर्स -1, f इनवर्स 0, f इनवर्स पाई, f इनवर्स 22/7 किसी भी तरह से लिया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर कई जैसे वैल्यू दे दी है, तो इस एलिमेंट की प्री इमेज क्या होगी, ये इस एलिमेंट का प्रतिबिंब या इमेज है, ये इस एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब या प्री इमेज है। तो इसका इस एलिमेंट की और इस एलिमेंट की प्री इमेज तो क्या आएगी, ये तो क्यू होगी, और ये जो एलिमेंट है -1, इसकी प्री इमेज अपने पास इसके अंदर क्या होगी, r - q। इस एलिमेंट की जो प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब तो ये आएगा प्री इमेज, और इस एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब ये आएगा, और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट है उसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं है, प्री इमेज नहीं है, तो इसके अंदर किसी भी एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं है, तो सबके अंदर अपने पास क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह से अपने को कंफ्यूज नहीं कर देना है, ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। इसी क्वेश्चन को देखो कई एग्जामों के अंदर कई ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और ध्यान दीजिए। एफ आर से
-1 और +1 के बीच में डिफाइन हो रहा है। एफ आर से -1 से +1 के बीच में डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, पहला सेट तो कितना है, ये दूसरा सेट है, इसको मैं ए मान लेता हूँ। तो -1 और +1 दो ही एलिमेंट है, -1 और +1 दो ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्यू तो ये हो गया और r माइनस क्यू क्या हो, ये हो गया। परिमेय संख्या तो क्या होगी, ये होगी। और परिमेय संख्या को छोड़ के जितनी भी संख्या आएंगी वो सारी संख्या क्या है, परिमेय रेशनल है। तो इसका इन सब का जो इमेज आएगी वो अपने पास इसके अंदर इसके इक्वल आएगी, और इससे की इमेज आएगी वो इसके इक्वल आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा, एक तो बहु-एक ही हो गया, मैनी वन हो गया। और इसके अंदर देखो सभी, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है, तो सभी एलिमेंट है वो इसके अंदर क्या हुआ है, ये अपने पास इसके अंदर का इसका परिचय है, और ये अपने पास इसके अंदर का इसका सहप्रांत या कोडोमेन है, दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो फंक्शन आएगा वो आच्छादक फलन को व्यक्त करेगा। तो ये मैनी वन ओंटो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मैनी वन ओंटो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर सपोज करो इस तरह से दिया जाता है, -1 +1 ये दे दिया है, इसका मतलब क्या है, -1 +1 और इसके बीच की सारी वैल्यू है। इसका मतलब हमारे पास -1 और +1 ये इसके बीच की सारी वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब हमारे पास फंक्शन क्या होगा, मैनी वन तो होगा ही होगा, बहु-एक ही। परंतु इसके अंदर क्या है, सिर्फ इसका प्रतिबिंब सबका तो क्या आएगा, 1 आएगा, और इन सबका प्रतिबिंब क्या आएगा, ये +1 आएगा। एक का तो 1 आएगा, एक का -1 आएगा, ये उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। इसका तो क्या होगा, +1 आएगा, और इसका अपने पास इसके अंदर क्या -1 आएगा। अब इसका मतलब ये जो एलिमेंट आएंगे -1 और +1 को छोड़ के इसका इसके अंदर क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो फंक्शन होगा वो इसके अंदर क्या होगा, अंतरक्षेपी या इंटो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो प्रोसेस चल रही है इसके अंदर का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर है। तो इसके अंदर का ये 4-5 दिन इसके अंदर का इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसके अंदर का अच्छे क्वेश्चनों की थोड़ी सी प्रैक्टिस कराएं। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो इसके अंदर का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने अपने टारगेट ये लेके चलना है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराने का प्रयास करूँगा। तो 3-4 दिन इसके अंदर के सिर्फ क्वेश्चनों की ही प्रैक्टिस में करवाऊंगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसके अंदर के क्लास से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, और इसके अंदर का कम से कम सीनियर के और +1 के जो स्टूडेंट है वो भी इसके अंदर का आपके साथ में अगर आपके कोई संपर्क में है तो वो उनसे भी कहिएगा कि इसके अंदर का इस चीज़ से निश्चित तौर पर शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।